प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 21 जनवरी 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में 3 दिन बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट बदलने लगा है। प्रदेश में 3 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है। ऐसे में लंबे सूखे से राहत मिलने की उम्मीद बन रही है। मंगलवार को प्रदेश की ऊंची चोटियों सहित बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग दर्रे में हल्का हिमपात हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 से 24 जनवरी तक 3 दिनों के लिए 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने और भारी हिमपात व वर्षा को लेकर ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। 21 जनवरी को मौसम साफ रहने का अनुमान है। 22 जनवरी की रात से 24 जनवरी की सुबह तक व्यापक वर्षा और हिमपात की चेतावनी जारी की गई है। इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है। दुनिया के 175 देशों के स्वास्थ्य की धड़कन बना भारत, हिमाचल के बद्दी में बना एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब। जब दुनिया स्वस्थ समाज की तलाश में आगे बढ़ रही है, तब भारत अपने ज्ञान, उद्योग और कर्मठता से न केवल अपने नागरिकों की सेहत का संरक्षण कर रहा है, बल्कि दुनिया के 175 देशों के स्वास्थ्य का भी भरोसेमंद आधार बन चुका है। हिमाचल प्रदेश का बद्दी आज इसी भारतीय सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है, जिसने एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब के रूप में पहचान बनाकर ये सिद्ध कर दिया है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। साल 2003 में विशेष औद्योगिक पैकेज से शुरू हुई ये यात्रा बीते 2 दशकों में उस मुकाम तक पहुंची है जहां वैक्सीन को छोड़कर लगभग प्रत्येक जरूरी दवा का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और भारत की औषधीय शक्ति अपनी सीमाओं से परे मानवता की सेवा में लगी है। 250 करोड़ से बनेगा मनाली रिवर फ्रंट विंटर कार्निवल के शुभारंभ पर सीएम सुक्खू ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन नगरी मनाली में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विंटर कार्निवल 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 300 झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मॉल रोड पहुंचने पर इन झांकियों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मनाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने परिधि गृह मनाली के नए भवन में अतिरिक्त 5 कमरे बनाने, मनाली क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा के लिए आवश्यक 7 चिन्हित स्थानों के लिए सुरक्षा दीवार लगाने, ओल्ड मनाली में 2 करोड़ की लागत से पार्किंग निर्माण तथा गांव सोलंग तथा कराल में भूस्खलन से न्यूनीकरण संबंधी कार्यों के लिए 25-25 लाख रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की। 130 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम, 2000 से ज्यादा पद भरे जाएंगे, जाने सेवा शर्तें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई संबद्धता के लिए स्वीकृत 130 सरकारी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए सीबीएसई संबद्ध स्कूल उत्कृष्टता योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। इन स्कूलों में सैकड़ों पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने 25 सितंबर 2025 को जारी 100 स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 560 पदों का के आदेश दिए हैं। इन पदों को सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए उत्कृष्टता योजना की एक उप योजना के तहत भरा जाएगा। इन स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग के कारण मूल काडर में रिक्तियों या अन्य स्कूलों में शेष रिक्तियों को जॉब ट्रेनिंग के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। इसमें प्रवक्ता भूगोल के 51, प्रवक्ता 76, प्रवक्ता आईपी 8, प्रवक्ता मनोविज्ञान स्थान में प्रवक्ता ललित कला 93, प्रवक्ता संस्कृत 64, प्रवक्ता समाजशास्त्र 77, प्रवक्ता अर्थशास्त्र 1, प्रवक्ता अंग्रेजी 69 व शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा के 24 पद भरे जाएंगे। घर द्वार मिलेंगे, गाड़ियों के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, बैठक में फैसला। हिमाचल के लोगों को परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र सहित अन्य परिवहन सेवाओं के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग की ओर से इन सुविधाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि सरकार मोबाइल फिटनेस ऐप एवं ऑटो अप्रूवल मैकेनिज्म लागू करने जा रही है। वाणिज्यिक वाहनों का डिजिटल फिटनेस परीक्षण फोटो एवं जीपीएस आधारित साक्ष्यों के साथ किया जाएगा। दस्तावेज पूरे होने पर परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं को स्वीकृति दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने एम फिटनेस ऐप का शुभारंभ किया।
प्राकृतिक खेती में मोटी कमाई, किसानों बागवानों के लिए प्रेरणा बने रिटायर्ड प्रिंसिपल। प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने तथा इसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयास काफी अच्छे परिणाम ला रहे हैं। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं को 60 रुपए प्रति किलो और मक्की को 40 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रही है। वहीं कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलो दाम निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार की इस योजना से प्रभावित होकर हल्दी की खेती शुरू करने वाले भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत भुक्कड़ के गांव बेरी ब्राह्मणा के शिक्षाविद सुभाष कपिला और उनकी धर्मपत्नी उर्मिला कपिला ने सीजन में लगभग 10 क्विंटल हल्दी पैदा कर क्षेत्र के किसानों बागवानों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्कूल प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त 76 वर्षीय सुभाष कपिला और शिक्षा विभाग से ही टीजीटी के पद से सेवानिवृत्त उनकी धर्मपत्नी उर्मिला कपिला, उनका बेटा डेंटल सर्जन और बहू सीनियर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। इसके बावजूद सुभाष कपिला और उर्मिला कपिला ने खेती नहीं छोड़ी। वे अपने खेतों में रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए 1116 निर्णय पूरी तरह कार्यान्वित। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंगलवार को शिमला में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा विधि मंत्री यादवेंद्र गोमा भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि 13 जनवरी से 30 जून 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1160 निर्णय लिए गए, जिनमें से 1116 निर्णयों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। शेष बचे 24 निर्णयों को लेकर चर्चा की गई, जिनमें वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, जल शक्ति, बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा, पर्यटन और परिवहन विभाग से जुड़े निर्णय शामिल। शिमला के धामी में तेंदुए का आतंक, दिन दहाड़े किया हमला, बकरी की मौत, मालिक ने इसे बचाई जान। शिमला जिला की उप तहसील धामी के अंतर्गत आने वाली मायली चेचड़ ग्राम पंचायत में तेंदुए द्वारा दिन दहाड़े पालतू जानवर पर किए गए हमले से पूरा इलाका दहशत में है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार बाइंदला गांव के निवासी यशवंत परमार, जो कि बकरी पालन का कार्य करते हैं, दिन के समय जब वह घर के साथ लगते जंगल में अपनी बकरियों को चरा रहे थे तो उसी दौरान एक तेंदुए ने उनकी एक बकरी पर हमला करके उसे मार डाला। यशवंत ने जब अपनी बकरी को बचाने की कोशिश की तो तेंदुआ हमले के इरादे से उनकी तरफ बढ़ा। यशवंत ने अपनी जान बचाने के लिए तेंदुए पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे तेंदुआ डरकर भाग गया, लेकिन तब तक बकरी मर चुकी थी। खुद को एलन मस्क बताकर ठग लिए 11.87 लाख। राजधानी शिमला में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां इंटरनेट मीडिया के जरिए शिमला के एक व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी एवं टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क बनकर ठग लिया। साइबर ठगों ने खुद को टेस्ला कंपनी का प्रमुख बताकर पीड़ित को महंगे उपहार का झांसा दिया और उससे 11.87 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटा शिमला निवासी धन सिंह उस समय ठगी का शिकार हुए जब वह 18 जुलाई 2025 को ऑनलाइन थ्रेड एप्लीकेशन ब्राउज कर रहे थे। सुंदरनगर में 4 लेन पर कार से बरामद हुई चरस की खेप, हरियाणा के 3 युवक गिरफ्तार। सुंदरनगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार दोपहर हरियाणा के 3 युवकों को चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पुंग 4 लेन पर नाकाबंदी के दौरान इन युवकों के कब्जे से 701 ग्राम चरस बरामद की है। जानकारी के अनुसार सुंदरनगर थाना पुलिस की एक टीम ने पुंग 4 लेन पर नाका लगा रखा था। इसी दौरान मंडी की तरफ से आ रही हरियाणा नंबर के कार को पुलिस ने शक के आधार पर जांच के लिए रोका। जब कार की तलाशी ली गई तो उसके भीतर छिपा कर रखी गई 701 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार को कब्जे में ले लिया और उसमें सवार 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इन्फ्लुएंसर संजय ठाकुर की 2.5 वर्षीय बच्ची की पानी के टब में डूबने से मौत। हिमाचल प्रदेश की जिला मंडी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सरकाघाट की मसेरन पंचायत के तारंगला गांव में एक 2.5 साल की बच्ची पानी के टब में डूब गई। इस हादसे में बच्ची की मौत हो गई। संजय ठाकुर की 2.5 वर्षीय बेटी हिताशी मंगलवार सुबह घर के बरामदे में खेल रही थी। वहां पानी का भरा टब रखा हुआ था। स्वजन अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे। खेलते खेलते बच्चे अचानक पानी के टब में गिर गई। स्वजन को जब इस बात का पता चला तो उसे नागरिक अस्पताल सरकाघाट ले गए। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरकाघाट पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधायक दिलीप ठाकुर ने शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।